हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। तारा भाग्यश्री से कहती है, मैं भास्कर से बात करूंगी, रजत भैया ने कहीं पर तो कोई सेविंग की होगी। ये कहकर वह चली जाती है। इसी बीच सभी घड़ी की तरफ देखती है, वक्त बहुत कम बचा है। वह भाग्यश्री से कहती है कि आप ज्ञान का ध्यान रखना, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। ये कहकर वह तुरंत निकल जाती है। भाग्यश्री हैरान होती है। दूसरी तरफ नील जीतू से कहता है, रजत की कार और तेजस्विनी के कमरे की तलाशी से मुझे एक बात पता चली है। जीतू पूछता है कि कौन सी बात। नील खामोश हो जाता है। जीतू नील से कहता है, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। नील बताता है, मुझे दोनों के पास से एक जैसी नकली रूबी मिली थी। जीतू हैरान होता है, लेकिन नील कहता है उसके पास सुराग तो है, पर वह अब कुछ समझ नहीं पा रहा है। फिर वह बताता है कि एसीपी मांजरेकर ने कहा था कि रजत और तेजस्विनी हत्या के दिन एक दूसरे के संपर्क में थे। जीतू हैरान होता है और कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उस रात वे दोनों पहली बार मिले होंगे। तभी नील को केशव का कॉल आता है और वह बताता है कि नितिन पुलिस स्टेशन आ गया है। इसके बाद जीतू नील से कहता है, मैं सिर्फ मेरी तरफ से थ्योरी दे रहा हूँ, दूसरी जरूरी नहीं कि ये सच हो। लेकिन तेजस्वी का दुबई जाना, उसके बाद उसके घर से वह फेक रूबी मिलना, फिर दोनों का कॉल्स और मैसेजेस पर बात होना, एक साथ मर्डर होना, इससे ये संभव हो सकता है कि रजत और तेजस्वी के बीच कुछ हो। दूसरी तरफ भास्कर सभी के उसकी परेशानी का कारण पूछता है। सभी कहते हैं कि रजत के इंश्योरेंस पेपर नहीं मिल रहे हैं। क्या उसके पास कोई लॉकर या तिजोरी थी जिसमें वह अपनी जरूरी चीजें रखते हैं? भास्कर बताता है कि रजत का एक सीक्रेट लॉकर है जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता है। उसकी चाबी रजत के ऑफिस में सेफ में है। सभी सोचती है शायद मुझे नेकलेस भी उसी सीक्रेट लॉकर में मिल जाएगा। इसके बाद सभी रजत से ऑफिस में जाती है और उस सेफ को ढूंढती है जिसमें रजत के सीक्रेट लॉकर की चाबी है। सभी को सेफ मिलता है। वह सोचती है इसका पासवर्ड क्या होगा। दूसरी तरफ नील जीतू की बात से हैरान होता है। जीतू कहता है, मैं तेजस्वी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन अकेलापन और लाचारी इंसान से कुछ भी करा सकती है। तेजस्वी भी लाचार और बेबस थी। नील जीतू को रोकता है और जाने लगता है। जीतू नील को समझाने की कोशिश करता है, रजत पैसे वाला था, तेजस्वी के लिए रजत उम्मीद की किरण बनकर आया होगा। जीतू कहता है, मुझे पता है कि तुम तेजस्वी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रजत की पत्नी सभी भी उससे बहुत प्यार करती होगी। नील हैरान होता है। जीतू कहता है, ऐसा हो सकता है सभी ने रजत और तेजस्वी को एक साथ देखा हो और उसने ही गुस्से में उसे गोली मार दी हो। नील गुस्से में जीतू को चुप रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सभी अपने मन में पासवर्ड लगाकर सेफ को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पासवर्ड गलत होता है। सभी परेशान हो जाती है। रजत से मदद मांगती है। तभी वह अपनी शादी की तस्वीर देखती है। सभी को अपनी शादी और रजत की बात बिताए खूबसूरत पल याद आते हैं। सभी सोचती है उसकी शादी की तारीख ही पासवर्ड हो सकता है। वह पासवर्ड लगाती है और सेफ खुल जाता है। सेफ के अंदर उसे पप्पा की मूर्ति और एक चाबी और एक लॉकर नंबर मिलता है। वह पप्पा से प्रार्थना करती है कि इस चाबी से मुझे हार तक पहुंचा दो। वह चली जाती है। दूसरी तरफ नील जीतू से कहता है, मुझसे गलती हो गई, आपसे सब कुछ शेयर किया। फिर वह जीतू के फोन से अपनी लाइव लोकेशन डिलीट कर देता है और कहता है, मैं गलत था जो सोचता था कि आप तेजस्वी पर वैसे ही विश्वास करते थे जैसे मैं करता हूँ। नील गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सभी लॉकर रूम में जाती है और दिए गए नंबर वाले लॉकर खोलती है। उसमें से रजत के कुछ कागजात मिलते हैं, लेकिन नेकलेस नहीं मिलता। तभी उसे एक लिफाफा मिलता है जिसके अंदर उसे आधा स्विस करेंसी नोट मिलता है। वह परेशान हो जाती है। स्विट्जरलैंड का आधा नोट कहाँ क्यों है? वह समय देखती है और वक्त अब सच के खत्म होने का हो जाता है। सभी परेशान हो जाती है और सोचते हैं कि अब मैं रिद्धि को कैसे बचाऊं। तभी उसे मारुति की वॉइस मैसेज आता है जिसमें उसे गांधी चौंकाने के लिए कहता है। वह सभी घबरा जाती है, तुरंत वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ चिराग रजत के परिवार से मिलता है। चिराग भाग्यश्री से कहता है, मैं आपका दुख कम नहीं कर सकता, लेकिन हमेशा आपके साथ रहूंगा। भाग्यश्री श्रीचंद की परवरिश की तारीफ करती है। फिर श्रीचंद साइड में जाकर मारुति को कॉल करता है और पूछता है कि क्या सभी आ रही है। मारुति कहता है, आ रही है, अब वह हमारी कठपुतली बनेगी। इधर श्रीचंद का बेटा उदासी से कहता है,
काश मैं रिद्धि के मुश्किल समय में उसके साथ होता। तारा कहती है अभी मौका है उसके पास, अमेरिका जाकर उससे मिल लो। फिर वह तंज कसती है। रिद्धि ने अमेरिका जाने के बाद फोन तक नहीं किया। श्रीचंद कहता है कि रिद्धि गैर जिम्मेदार नहीं है, वह बहुत समझदार है। दूसरी तरफ गांधी चौक पर सभी पहुंचती है। मारुति से पूछती है रिद्धि कहाँ है। मारुति कहता है मैंने बोला था कि नेकलेस लेकर आना, रिद्धि को लेकर जाना, लेकिन तुम्हारा समय खत्म हो गया है। अब रिद्धि के जिंदा रहने का समय भी खत्म हो गया है। सभी गिड़गिड़ाती है कि प्लीज रिद्धि को कुछ मत करना। मारुति कहता है तुमने अपना वादा नहीं निभाया, लेकिन मैं वादा निभाऊंगा। तुम रिद्धि को अब अपनी यादों में मिलना। तभी सभी मारुति का गला पकड़कर कहती है कि अगर तुमने रिद्धि को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मारुति हंसते हुए कहता है मैं तो डर गया। फिर वह सभी को एक नई डील देता है। अगर रिद्धि को बचाना है तो वही काम करना होगा जो रजत हमारे लिए करता था। सभी हैरान होती है और कहती है रजत तुम जैसे लोगों के साथ काम कभी नहीं कर सकता। मारुति कहता है तेरा पति हमारे काले धन को व्हाइट मनी में बदलता था। सभी हैरान हो जाती है और कहती है रजत ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मारुति कहती है कि तुम्हारे नाम पर एक कंपनी खोली थी जो अब बंद हो गई है, लेकिन वह उसी का इस्तेमाल करता था। मैं उसके ऊपर बहुत सारे पैसे देता था और वह विदेश जाकर इंडिया में पैसे भेजता था। सभी कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, रजत ऐसा कभी नहीं कर सकता। मारुति कहता है कि अगर रिद्धि वापस चाहिए तो तुझे मेरा काम करना ही पड़ेगा। वे सभी को बताता है कि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, लेकिन वह लेकर तुम स्विट्जरलैंड जाओगी और वहां पैसे अपने अकाउंट में डालोगी, फिर अपने अकाउंट से इंडियन अकाउंट में डालना। सभी कहती है ये मनी लॉन्ड्रिंग है, मैं ये काम नहीं करूंगी। मारुति कहता है तू सिर्फ रिद्धि के बारे में सोच, उसकी जान नहीं बचानी क्या। सभी घबरा जाती है। दूसरी तरफ नील नितिन से मिलता है। नितिन पूछता है तुमने मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं, कोई अपडेट है क्या? रजत की कार में कुछ मिला? नील सब कुछ याद करता, लेकिन फेक रूबी की बातें नितिन से छुपा लेता है। वह सोचता है अगर मैंने इसे सच बताया तो इन्हें लगेगा कि तेजस्वी कोई गैर कानूनी काम कर रही थी। नील नितिन से कहता है मुझे कुछ नहीं मिला। नितिन तंज कसते हुए कहता है तुमने अच्छी कोशिश की लेकिन फेल हो गए। दूसरी तरफ मारुति धमकी देता है अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो मैं रिद्धि के टुकड़े टुकड़े करके भेजूंगा। सभी डर जाती है और हाथ जोड़कर कहती है प्लीज रिद्धि को कुछ मत करना। मारुति कहता है सिर्फ सोचने का वक्त है तुम्हारे पास, ठंडे दिमाग से सोचना और भूलकर भी मुझे मना मत करना, वरना याद रखना मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ। मारुति चला जाता है। सभी अपने आप से कहती है मुझे इन लोगों की कठपुतली नहीं बनना, मुझे किसी भी हालत में रिद्धि को बचाना ही होगा। दूसरी तरफ नील नितिन से कहता है मैं फेल नहीं हुआ हूँ, फेल तो आप हो, तभी मुझे इस केस में शामिल किया। नितिन उसे हद में रहने के लिए कहता है। नील साफ कहता है मैं इस केस में आपके साथ काम कर रहा हूं, आपके लिए नहीं। ये गुस्सा और लहजा अपने स्टाफ के लिए बचा कर रखिएगा। नील चला जाता है। दूसरी तरफ सभी कमिश्नर के ऑफिस पहुंचती है। सभी उसे वहां अनजान आदमी बॉक्स देकर चला जाता है। वह उसको खोलती है तो उसमें खून से भरी हुई रिद्धि की ड्रेस होती है। सभी उसे देखकर घबरा जाती है और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी की सैलरी नहीं आने से परिवार पर आर्थिक संकट छा जाता है। सभी रिद्धि का वीडियो देखती है जिसमें वह बचाने की गुहार लगा रही होती है। सभी रजत से कहती है मैं आपकी जगह नहीं ले सकती, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां जरूर पूरी करूंगी, फिर चाहे मुझे मेरे बसूल और आदर्शों की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। वह फोन पर किसी से कहती है मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।